कहता है कि आपकी वीडियो क्वालिटी में आप बहुत बूढ़े नज़र आते हैं। बल्कि परसों एक खातून मेरे क्लिनिक पे आई, यंग कपल था, मुझे बल्कि ख़तरा हुआ कि उनके मियाँ पता नहीं दोबारा आने देंगे कि नहीं। तो वो अंदर आते साथ कहती है, हाय मैं मर गई। बिल्कुल, वो खामन पहले आ गया तो मिल रहा था मुझे सांस में, फिर हुई हाय मैं मर गई। पता नहीं, मैंने थोड़ा इधर से देखा कि पता नहीं क्या हुआ है। कहती है डॉक्टर साहब वो टीवी पे उधर यूट्यूब पे तो आप इतने बुढ़े खूसट लगते हैं। मुझे समझ ना आई मेरी तारीफ हो रही है या मेरी बेइज्जती हो रही है। मतलब आप लोग तो हंस रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैंने हंसना है या सीरियस होना है या क्या करना है। मतलब मैं परेशान था। उसको कहती तो आप बहुत यंग लग रहे हैं। उसे खान ने फिर उसको ऐसे करके देखा। मैं क्या माई तेरी अपनी सलाह ही चित्र खान दी, मैं नहीं कर सकता। तो मुझे नहीं पता क्या बना बाद में, लेकिन बहरहाल उन्होंने भी जाते हुए कहा कि डॉक्टर साहब लेकिन आवाज़ ठीक करें, हमें वॉइस क्वालिटी में मसला है या वॉइस जो है वो ठीक नहीं होती है आपकी। बाबा जी के काके हैं राजा माजिद साहब, वो भी कहते थे कि डॉक्टर साहब की वीडियोस में वॉइस ठीक नहीं है। वो एक आयशा के घर में 7वीं मुहर्रम को इन्होंने रात के 3 बजे मुझे बुला लिया था। वो तो खैर चोरी छुपे इन्होंने वीडियो लाइव कहीं लगाई हुई थी, मुझे तो पता नहीं था। तो वो दूर से फ़ोन पड़ा था तो वॉइस उसमें कम थी। उसमें बड़े लोगों ने गिला किया कि जी वॉइस कम थी लेकिन तस्वीरें बड़ी अच्छी थी। वो पता नहीं, लेकिन आज अगर तेरे हाथ में माइक दिया ही है तो मुझे लगता है बीच में मैं अंकल जी आजकल आपके बारे में ना कभी कभी सोचता हूँ ना। नहीं तो मेरे छोड़े पड़े, मैं ये पूछ रहा हूँ आप इधर आते क्यों हैं? मतलब इधर चले मेरे बारे में आपको बीच बोले आप जो भी कर लीजिए। तो मुझे यूँ लगता है कि आपके साथ जो दोस्ती करता है ना उसका ये हिसाब होता है, वो आपके करीब है तो आप उसको चपेड़े मारते हैं, वो दूर जाए तो उसको रोना आता है। तो मैं दिल में सोच रहा था अंकल जी बहुत चिच्चड़ किस्म के दोस्त हैं। मतलब करीब आए तो उसको फुल मतलब जलील करते रहते हैं। चपेड़े जो कहता है ना हमने करीब आना है आपके। तो मेरा दिल करता है कि जब आप साइड पे लेके जाके डांटते हैं ना या कुत्ते वाली बिस्ती करते हैं तो वो एक सेशन आपसे वो लगवाएं तो शायद वो ना आए। लेकिन मैं दिल में ये जरूर सोच रहा था कि अंकल जी के साथ अजीब पता नहीं किस किस्म की दोस्ती हो जाती है कि करीब आओ तो चपेट पड़ती है, दूर जाओ ना तो फिर बहुत अजीब सी मौत पड़ती है बंदे को, यार ये क्या हो गया, अब मतलब मुझे याद आ रही है ये वो। तो बंदा फिर खुद सोचता है कि अच्छा फिर जाऊं, फिर बंदा कहता है जलील होने चले चलते हैं। तो ऐसा, लेकिन ये है कि पता नहीं कोई जर्नी है मेरे ख्याल से। अब तो वही हिसाब है कि बस चलते जाऊं। लेकिन मेरा यूं ख्याल है कि मुझे यूं लगता है कि हम सारे वो थे जो अगर यहाँ ना आते तो हम शायद कोई, अब बाकियों का तो नहीं पता, मुझे अपना ही पता, कोई हमने कोई दुनिया में कहर ही मचाना था तो आपने इकट्ठे करके यहाँ बिठा लिया। और आपकी एक चीज है कि बंदा चाहे लेना चाहता है नहीं चाहता, आप एंड पे उसके नाक से, आंख से, मुंह से, कान से अल्लाह घुसा के छोड़ते हैं कहीं ना कहीं से। तो वो बेचारा चाहे चाहता नहीं चाहता, इवेंचुअली उसको बेचारे को अल्लाह मानना ही पड़ता है। वो ना भी माने तो मेरे तो बड़े वियर्ड से एक्सपीरियंस है। मुझे भी पिछले दिनों एक एक्सपीरियंस याद आ रहा था तो मैं वो सोच के भी मुझे बड़ी हैरानगी हो रही थी कि ये क्या हुआ था मेरे साथ। मुझे आप एक कोई मतलब बात मानने का कह रहे थे, मैं नहीं था मान रहा। मतलब आप इनडायरेक्टली कह रहे थे ना कि मेरी ये वाली बात मानो, मैं नहीं मान रहा था। तो मुझे अच्छी तरह याद है सर्विसेज हॉस्पिटल में आपने ऐसे अपने हाथ में सोटी पकड़ के मुझे कहा कि साढ़े हाथ को कंजर चढ़ जैसे ही 80 भी तोबा करा के चड्डी दी हो तो नहीं ना खा मान। अच्छा मैं नहीं मानना, तो मैं कंजर के बारे में बात हर बात अपने पे ना किया कर। तुम्हें मेरी तरह हीरो बनने का शौक है, हर रोल मैं ही करना। नहीं वो फिर हुआ ना फिर तो फिर मैं नहीं माना। मैं अगले हफ्ते भी आया, आपने फिर कहा, मैं नहीं माना। फिर मैं उससे अगले हफ्ते गया तो किस चीज क्या मना रहा था मैं तेरे? बस वो कुछ था ना, अब मैं क्यों बोलूं। लोगों के ज़हनों में गंदे शक आ सकते। क्या मना रहा था? नहीं मतलब कोई बात थी, मैं नहीं था मान। उस वक्त तो तुम बहुत मासूम से बच्चे थे। नहीं ऐसा नहीं तो मैं नहीं मान रहा था। तो फिर मुझे अच्छी तरह याद है आपने लास्ट जो थी ऐसे सोटी उठा के कहा कि हुन बस वो लफ्ज मैं याद नहीं बनूंगा। और फिर मैं घर गया तो मुझे कब्ज हो गई और मैंने फिर कोई दवाई नहीं छोड़ी, कोई मैंने हकीमी नुस्खा नहीं छोड़ा। और मुझे जब नेचर कॉल आती थी मुझे आपके वो लफ्ज याद आते, मेरा सेशन शुरू होने लगा। लेकिन फिर मैं फिर इतना ढीठ था, मैं फिर नहीं माना।
फिर मैं कोई हफ्ते बाद आया तो वो बहुत ज़्यादा स्वेर हो गया ना काम, फिर मैं कहा मन नहीं पैनी, फिर मैंने मानी। फिर मुझे याद है मैं अगले हफ्ते सर्विसेज में आया तो आप मुझे देख के नीस की आंखों से हंस रहे थे। फिर मैंने फिर मैंने दिल में कहा लो भी मेरा तो हो गया काम। तब मैं दिल में सोचता जरूर होता था यार ये कैसा मतलब अजीब से अल्लाह के बंदे के हत्थे चाड़ दिया। ये मतलब कुछ लोग कहते हैं बाय चॉइस मतलब कुछ चीजें होती हैं, लेकिन मैंने अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे यूं लगता है कि हम यहाँ करेक्टर बिल्डिंग के लिए आते हैं, मेरा जाती ख्याल है। आप लोग मेरा करेक्टर बनाने आते नहीं अपना करते करते इवेंचुअली। हैं? मेरा क्या किरदार है इसमें? यही वाला वो सोटी वो कब्ज वाला मेरा तो जाती ख्याल है। जैसे छड़ी का माजिद साहब ने सवाल भी मुझे वॉइस क्लिप एक भेजा हुआ है, उन्होंने कहा ये छड़ी की क्या कहानी है, आपके पास छड़ी क्यों होती है, दरबार पे भी आप लाते हैं वैसे। वो चलने टाइम मिला तो फिर सुनाएंगे छड़ी। लेकिन अच्छा अगर ये बात है, मैं दूसरों से तस्दीक चाहूँगा कि आप में से जिन जिन बच्चों की मैंने जो मेरे करीब आए और मैंने चित्र फेरे हैं, क्योंकि एक बहुत ही मेरी लाइफ में एक कमेंट था, मैं अमूमन बोलता था तो मेरी वालदा तड़पती होती थी कि माँ कोई किसी का नहीं होता और आखिर सब छोड़ जाते हैं। वो बड़ी दर्द से कहती होती कि ये ना कहा कर। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि तू गलत कहता है, जो मैं कहती ये ना कहा कर। इसी तरह मैंने यहाँ बैठे एक दो बार कहा कि हमसे तो कोई प्यार नहीं करता, तो आप सब अल्लाह के प्यार में आते हैं। तो आप में से एक बच्चा अभी भी इधर बैठा हुआ है, वो बहुत तड़पा बाद में अलहदगी में, उसने मुझे कहा कि ये आप ना, बल्कि आज तक उसने उस दिन से रोना बंद नहीं किया। उन्होंने यही कहा कि ये आपने क्या कहा है, क्यों कहा आपने, मतलब मैं ये क्या कह दिया आपने, ये तो सब आपसे प्यार करते हैं और हम सब की प्यार को आप कौन सा प्यार मांग रहे हैं, क्या प्यार है, आप क्यों कहा आपने ये, हम तो आपके लिए मतलब आपने ये क्या कह दिया। मतलब उस बंदे को मेरे पास इतने ताबड़तोड़ सवाल, रोना पीटना, वो आज तक उसने मुझे लाजवाब कर दिया। नहीं मैं उसे आज तक जवाब दे सका, लेकिन रहा मैं वहीं पे कि हमसे कोई प्यार नहीं करता। ठीक है, वो प्यार आप सबका जो है वो हकीकत है, मुझे सच बोलना पड़ता है और आप लोगों को भी बताना पड़ता है कि यार ये आप सब लोगों का प्यार अल्लाह के लिए है। और मैं जो आप लोगों को, अगर आप जैसे कह रहे हैं कि आप चपेड़े मारते हैं जो करीब आ जाता है या उसे जलील करते हैं, वो एक दूसरा कमेंट मेरी लाइफ में अभी चंद दिन पहले आया और दैट वाज, मैंने कुछ दिन लेट पढ़ा